वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि हैं मनोविज्ञान से। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोल्काई के द्वारा किया गया। या मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोल्काई के द्वारा 1590 में किया गया। 1590 में साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो साइको प्लस लोजोस जो कि है किस भाषा के शब्द? यूनानी भाषा के शब्द। ये भी और ये भी, ये किस भाषा के शब्द है? साइके प्लस लोजेस यूनानी भाषा के दो शब्द हैं। और साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इस किताब का नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया किसने लिखी? रुडोल्फ गोल्काई के द्वारा लिखी गई। आगे देखिए, विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब या मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब तथा किसके द्वारा स्थापित की गई? 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई। तो विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई। नेक्स्ट देखिए, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था 1905 में बिने व साइमन के द्वारा प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा? 1922 में C.H. राइस के द्वारा। अभी देखिए, विश्व का प्रथम 1905 में बिने साइमन द्वारा और भारत का प्रथम 1922 में C.H. राइस के द्वारा। आगे देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। और आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? डेकार्टे या डेकार्टे कुछ भी आ सकता है। डेकार्ट किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। संख्यात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बांडुरा। संख्यात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बांडुरा और किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल हैं। अब देखिए, शिक्षण विधियां, कुछ शिक्षण विधियां हैं, उनके प्रतिपादकों के नाम हैं। किसने कौन सी शिक्षण विधि चलाई थी? तो देखिए, सबसे पहले देखिए, किंडरगार्टन फ्रोबेल के द्वारा चलाई गई। मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेसरी के द्वारा। खेल विधि के जनक है हेनरी कोल्डवेल कुक। डोल्टन विधि के हेलन पार्कहर्स्ट। डोल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। प्रियटन विधि के पेस्टोलॉजी प्रतिपादक हैं। खोज विधि या ह्यूरिस्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, इसके हैं आर्मस्ट्रांग। प्रश्नोत्तर विधि के सुकरात। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट विधि के वैज्ञानिक विधि के हैं गुडवार स्केट्स। आगे देखिए, समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक है सुकरात। सूक्ष्म शिक्षण के रॉबर्ट, मूल्यांकन विधि के J.M. राइस, समस्या समाधान के सुकरात, इकाई उपागम H.C. मॉरिसन, वेनेटिका विधि के कॉल्टन बॉसबर्न, ड्रैकाली शिक्षण विधि के ब्रेल लिपि, ब्रेल पद्धति जो कि जिनको दिखाई नहीं देता वो उन लोगों के लिए, पढ़ाई के लिए, ये एजुकेशन के लिए एक पद्धति बनाई गई है जिसको बोला जाता है ब्रेल लिपि। इसके प्रतिपादक कौन है? लुई ब्रेल इसके प्रतिपादक है ब्रेल लिपि के या ब्रेल पद्धति के। प्रक्रिया विधि कमेनियस। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी के द्वारा। समाज मिति विधि एल मोरेनो।
आगमन विधि अरस्तु, आगमन विधि से अरस्तु पता चल जाएगा, आगमन विधि अरस्तु। निगमन विधि से प्लेटो, हर्बर्ट विधि से हर्बर्ट, प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि, अभी प्रश्नोत्तर विधि पे सुकरात था और अभी प्रश्नावली विधि की बात चल रही है। ये प्रश्नावली विधि और प्रश्नोत्तर विधि में कंफ्यूज मत होना। प्रश्नोत्तर विधि के लिए सुकरात और प्रश्नावली विधि के लिए वुडवर्थ, संवाद विधि के लिए प्लेटो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के लिए बीएफ स्किनर है, ये स्किनर है। आगे देखिए हर्बर्ट विधि के हर्बर्ट, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, संवाद विधि प्लेटो, बीएफ स्किनर, अब रेख्याभिक्रमित अनुदेशन विधि, सांख्य अभिक्रमित अनुदेशन कौन है इसके प्रतिपादक, या विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि के नॉर्मन ए क्राउडर, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के थॉमस एफ गिलबर्ट इसके प्रतिपादक हैं। आगे देखें मनोविज्ञान की विधियां, सिद्धांत और उनके प्रतिपादक कौन थे। मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत, संप्रदाय और उनके जनक इस प्रकार हैं, देखते जाइए। गाल्टनवाद के कोहलर, कॉफका, वर्दीमर, ज़्यादातर कोहलर, कॉफका, वर्दीमर का नाम आता है, लेकिन इसमें लेविन का भी नाम है। तो ये गोल्टन विधि है जिसको गोल्टनवाद लिखा हुआ है। गोल्टन विधि का कौन है इसके प्रतिपादक, 1912 में कोहलर, कॉफका और वर्दीमर, साथ में लेविन भी है। संरचनावाद 1879 में विलियम वुंड के द्वारा, व्यवहारवाद 1912 में जेबी वॉटसन। मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, 1900 में बना ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। विकासात्मक या संख्यात्मक का जीन पियाजे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, कौन है इसके जनक, 1986 में अल्बर्ट बंडूरा। संबंधवाद का 1913 में इसके जनक थॉर्नडाइक। अनुकूलित अनुप्रिय सिद्धांत 1904 में पॉवलोव के द्वारा। पॉवलोव कौन थे, जिन्होंने कुत्ते पर परीक्षण किया हुआ था, कुत्ते पर परीक्षण किया। और थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पे। अभी मैं बता देती हूँ, इनका था बिल्ली, पॉवलोव का था कुत्ता, स्किनर का था चूहा और कबूतर, चूहा कबूतर। प्रबलन और पुनर्बलन सिद्धांत 1915 में हल के द्वारा। अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत 1912 में कोहलर ओवर। व्यक्तिगत मापन की प्रमुख लक्ष्य विधियां इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण। अगर टेट ये लिखा हो, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए क्या है ये, तो इसमें आएगा प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण। बाल अंतर विरोध परीक्षण के लिए कैट आएगा। शाही धब्बा परीक्षण के लिए आईबीटी का प्रयोग होगा। वाक्य पूर्ति के लिए एससीटी। व्यक्तिगत मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियां इस प्रकार हैं। चलिए इसको भी देखिए। सबसे पहले आती है अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा विधि, व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, सामाजिक नीति विधि, स्वप्न विश्लेषण, मानदंड मूल्यांकन विधि, स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण जिसको FWAT के द्वारा निर्धारित किया गया है। व्यक्तिगत मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियां, यह भी मैंने पढ़ाया था। बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक देखिए। एक खंड का सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत। एक खंड का निरंकुशवादी सिद्धांत 1911 में विने टर्मन वेस्टर्नर के द्वारा दिए गए।
के प्रतिपादक हैं, बुद्धि के सिद्धांत उनके प्रतिपादक हैं। एक खंड का टर्मन और स्टनर। द्विखंड के सिद्धांत, द्विखंड के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, और ये दिया कब था? 1904 में। तीन खंड का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, बहुखंड का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन व केली के द्वारा। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए किस प्रकार का है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले मानसिक, मानसिक आयु, फिर है वास्तविक आयु, और उसके बाद 100 से इसको कर देंगे, ये डिवाइड होगा 100 से। ऊपर मानसिक आयु, ये ऊपर वास्तविक या नीचे मानसिक आयु हो तो इसमें इसको छांटने के लिए भी आता है, सही बताने के लिए आता है। तो आप किस पे लगाएंगे? मानसिक आयु ऊपर, दिमाग कहाँ होता है? ऊपर की तरफ, तो मानसिक आयु ऊपर, वास्तविक आयु नीचे की तरफ लिखेंगे। और ये इससे पूछा जाता है, ये कैसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? विलियम इंस्टर्न के द्वारा 1912 में। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मानसिक आयु शब्द का पहले प्रयोग बिने ने किया, जो कि 1908 में किया था। व्यक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण किसने किया? अब देखिए साइमन बुद्धि परीक्षण, साइमन बुद्धि परीक्षण विनय थियोडर साइमन के द्वारा। स्टैनफोर्ड बिने स्केल, ये जैसे इनके काम हैं वैसे इनके नाम भी सेम सेम मैथ से हो रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा जब क्वेश्चन आएगा। व्यक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण परीक्षाएं, पोर्टियस भूल भुलैया, उन्नीस सौ 24 में। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण किसने दिया? डी वेस्लर के द्वारा दिया गया। पोर्टियस भूल भुलैया, एच डी पोर्टियस 1924 में, अभी बताया था। सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा परीक्षण ऑर्थर एस ओटिस के द्वारा 1919 में ये बुद्धि परीक्षण किया गया। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किया गया 6 वर्ष से वयस्कों की बुद्धि का मापन के लिए। तो शिकागो बुद्धि परीक्षण किस लिए किया गया था? 6 वर्ष से ज़्यादा उम्र की बुद्धि, ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये किया गया था। हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण ये 1922 में C.H. रॉयस के द्वारा किया गया। तो अभी आपने ये सभी देखे थे, अगर आप 3 से 4 बार इसको देखोगे, ठीक से पढ़ोगे, तो आपको ये पूरा रट जाएगा अच्छे से और आपको समझ में भी आ जाएगा। खुद इसको पढ़ लो आप समझ के, अभी मैंने बता दिया है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।